आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन। और इसका फॉर्मूला जो आता है वो होता है U बराबर 1/2 LI0²। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। तो ठीक है, तो मस्त तरीके से आज बात करेंगे आपका कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन एकदम आसान तरीके से। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप आसानी से जो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन है आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो देख सकते हो, सिंपल बात करें, क्लास 12 फिजिक्स की 6वां चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी का ये टॉपिक है आपका कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन। तो मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, बस आपको लास्ट तक देखना है और बताया ना इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको तैयार भी ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन निकालना है तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं जिससे हम इस टॉपिक को आसानी से समझ सके। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से क्या है, एक कुंडली है। कुंडली क्या होती है, तारों को मतलब तार के अनेक फेरे लपेट के एक कुंडली इस टाइप से बनाई जाती है। ये क्या किया हमने, तार को लपेटा है। ठीक है, जब तार को लपेट के इस टाइप से कुंडली बनाई जाती है, यहाँ पे क्या करते हैं हम बीच में इसे एक परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का कार्य सबको पता होगा, कुंजी का कार्य ये होता है, अगर आप कुंजी को इस टाइप से जोड़ देते हो इसके साथ तो धारा प्रवाहित होने लगती है, और कुंजी खोल देते हो तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। ये हमने कुंजी लगा दी है, ये हमारे पास एक तार की कुंडली है। ठीक है, ये हमारे पास एक तार की कुंडली है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सेल या बैटरी को जोड़ देते हैं जिससे हम करंट को यहाँ पे प्रवाहित कराएंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। ये क्या लगा दिया हमने, एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक लगाएंगे क्या, धारा नियंत्रक। ठीक है, क्या चीज लगाएंगे, धारा नियंत्रक को इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से धारा नियंत्रक को बनाया जाता है। पहले इस टाइप से प्रतिरोध जैसा चिन्ह बना लो, फिर यहाँ से इस टाइप से, इस टाइप से, ये होता है धारा नियंत्रक का प्रतीक। ठीक है, ये क्या हमने जोड़ दिया, धारा नियंत्रक। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, धारा को घटा बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो, धारा को बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक। तो अभी आसानी से समझना, एकदम आसान है। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक कुंडली ली। कुंडली क्या होती है, तारों को लपेट के क्या किया जाता है, कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है, तो उसे कुंडली कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कुंजी लगाई है। अगर कुंजी दाब दी जाएगी तो क्या होगा, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। कुंजी हटा दी जाएगी तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। यहाँ पे एक बैटरी या सेल को जोड़ा गया है, बगल में एक धारा नियंत्रक लगाया गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से हमारा चित्र बना है। अब मान लो अगर हम यहाँ पे इस बैटरी या सेल के माध्यम से यहाँ पे अगर धारा प्रवाहित करें कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे पूरे में धारा प्रवाहित करें, मान लो यहाँ पे क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे क्या है, कुंडली। ठीक है, कुंडली है। अब अगर हम इस धारा नियंत्रक के, ये जो धारा नियंत्रक लगाए हैं, अगर हम इस धारा नियंत्रक से क्या करते हैं, धारा के मान को घटाते या बढ़ाते हैं, मतलब धारा के मान को कम या ज्यादा करते हैं, तो जानते हो क्या होता है, जब आप धारा के मान को कम या ज्यादा करते हो इस धारा नियंत्रक से, तो यहाँ पे जो कुंडली होती ना, इस कुंडली में जानते हो क्या होता है, इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, इसके क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आपको पता है क्या क्या चीज यहाँ पे उत्पन्न होंगी, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, ठीक है, मेन चीज आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो आपको यहाँ पे समझा भी रहे, सबसे पहले हमने इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित की। अगर हम इस धारा नियंत्रक से धारा के मान को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस कुंडली, ये जो तार की कुंडली है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। और अगर जिस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इसी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और क्या हो, इसी कुंडली पे प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण की घटना बोलते हैं। समझना क्या कहा गया रहा है, अगर आप इसी कुंडली में जैसे धारा प्रवाहित कर रहे हो और यहीं पे आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसी कुंडली पे आपका क्या हो, इसी कुंडली पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो उस घटना को क्या बोला जाता है, स्वप्रेरण की घटना बोला जाता है। तो ये आपका जो पूरा सिस्टम है ये स्वप्रेरण पे ही आधारित है। ठीक है, एक बार यहाँ पे जो चीजें लिखी अभी आपको पढ़ाएंगे भी, टेंशन ना लो। हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखो सबसे पहले हमने कहा कि जब यहाँ पे देखो समझोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। ठीक है, इसलिए समझने का प्रयास करो, रटना हो तो फिर रट भी सकते हो लेकिन समझने
खींचने का प्रयास करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या चीज, जब धारा प्रवाहित हो रही थी तो यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ जिससे क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हुए। और यहाँ पे आपको एक चीज और पता होना चाहिए, क्या, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम ये कहता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा होते हैं ना, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा होते हैं ना, ये किसका विरोध करते हैं, ये उसी चीज का विरोध करते हैं जिससे ये उत्पन्न हुए हैं। ध्यान से समझना, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उसी कारक का विरोध करते हैं जिससे वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। जैसे लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा किससे उत्पन्न हुए, बताओ, धारा के मान को घटाने या बढ़ाने से तो उत्पन्न हुए। तो ये क्या करते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं, मतलब जिसकी थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं, मतलब ये चीज है, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इस धारा से उत्पन्न हुए, जो मेन धारा थी उससे उत्पन्न हुए, तो ये उसी का विरोध करने लगते हैं, ठीक है। और उसका जब विरोध करते हैं मतलब उसके रोकने का प्रयास करते हैं, मतलब जिससे उत्पन्न हुए अब उसी के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो जब रुकावट उत्पन्न करते हैं तो जानते हो क्या होगा, भाई वो रुकावट उत्पन्न कर रहा है, हमें तो धारा को बढ़ाना है, तो हम धारा को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कुछ बल लगाएंगे और जिससे हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिससे हम लोग कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालते हैं, ठीक है। हम इसीलिए कह रहे थे, समझोगे तो आसानी से पता चलेगा स्थितिज ऊर्जा क्यों निकाली जा रही, कैसे निकाली जाएगी, सब कुछ पता चलेगा। एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं फिर और अच्छे से समझाते हैं। हमने लिखा, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा विद्युत धारा भेजी जाती है, जब किसी इस कुंडली में बैटरी द्वारा विद्युत धारा को भेजा जाता है तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो कुंडली में क्या होता है, स्वप्रेरण की घटना बताई। अगर आपका जिस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसी कुंडली में अगर क्या हो, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो यह घटना स्वप्रेरण की घटना होती है। तो वही चीज कहा गया कि तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। स्वप्रेरण की घटना आप लोग समझ चुके हो। तो स्वप्रेरण के कारण क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यहाँ से लिखा गया, ठीक है। विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। हमने बताया ना, लेंज के नियम के अनुसार ये जिससे उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, ये उसी का विरोध करता है जिससे उत्पन्न है। मतलब ये मुख्य धारा जो थी यहाँ पे, ये जो पहली धारा, ये इसको बोला जाएगा मुख्य धारा, ठीक है। तो जो मुख्य धारा थी ये इसी मुख्य धारा से उत्पन्न हुआ। जब धारा को आपने बढ़ाया तभी तो ये दोनों चीज उत्पन्न हुआ, तो जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करती है। मतलब धारा से उत्पन्न हुई तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उसी का विरोध करेंगी, उसके मार्ग में ही रुकावट उत्पन्न करेंगी। तो वही चीज लिखा गया है कि जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करती है, जब धारा बढ़ाई गई तभी ये दोनों चीज उत्पन्न हुआ, लेकिन अब उसी धारा के विरोध कर रही है, ठीक है, धारा का विरोध करती है। अतः धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए, अब धारा को हमें बढ़ाना है, धारा को बढ़ाने में कोई स्थायी मान अगर जो ठीक है, स्थायी मान या शिखर मान जो होता है वहां तक आपको क्या करना होता है, धारा का अधिकतम मान होता है, ठीक है, हमें वहां तक पहुंचाना होता है। तो देखो सीधी सी बात यहाँ से कही गई, देखो कहा गया अतः धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। हमने सीधी सी बात बताई, लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम यही कहता है कि जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करती है। मतलब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा किससे उत्पन्न हुई, इस मुख्य धारा का, तो इसी का विरोध करेंगी, इसी को क्या करेंगी, बढ़ने से रोकेंगी। जब हमने धारा को बढ़ाया तभी ये उत्पन्न हुए, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये उसी धारा को बढ़ने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें धारा बढ़ाना है, हमें क्या करना, धारा को बढ़ाना है। अब हमें धारा बढ़ाना, ये विरोध कर रहे हैं, तो जब ये विरोध कर रहे हैं हमें बढ़ाना भी है, हमें अपना काम भी करना, लेकिन इनके विरोध को रोकना है। तो हम इनके विरोध को रोकने के लिए क्या करेंगे, इनके विरोध को रोकने के लिए कुछ बल लगाएंगे, और जब बल लगाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ध्यान से समझो हमने क्या कहा, हमने ये कहा आपसे, जब आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कब उत्पन्न हुए, जब हमने धारा के मान को धारा नियंत्रक से बढ़ाया। जब हम धारा नियंत्रक से बढ़ाए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हुए। आप जब ये उत्पन्न हुए तो लेंज नामक साइंटिस्ट ने कहा, लेंज के नियम में, कि आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ये उसी का विरोध करते हैं जिससे उत्पन्न होते हैं। मतलब ये आपका मुख्य धारा से उत्पन्न हुए, आप उसी मुख्य धारा के बढ़ने का ही विरोध कर रहे हैं। तो जब बढ़ने का विरोध करेंगे, हमें बढ़ाना भी है धारा को, और इनके विरोध को भी रोकना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके विरोध को रोकने के लिए हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध को रोकने के लिए इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हमने इसके आगे यही लिखा है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। यही कार्य क्या होता है, स्थितिज
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एकदम आसान शब्दों में लिखा है। सबसे पहले लिखा जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा वैद्युत धारा भेजी जाती है, तो आपको पता है, हमने बताया जब वैद्युत धारा भेजी जाती है उसके बाद जब हम धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाते हैं तो क्या होती है, स्वप्रेरण की घटना होती है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये घटना स्वप्रेरण की घटना। अब स्वप्रेरण की घटना में हमने लिखा कि बैटरी द्वारा वैद्युत धारा भेजी जाती है तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। स्वप्रेरण के कारण क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। विरोध क्यों करता है, लेंज नामक साइंटिस्ट ने पहले ही बता दिया, जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है इस मुख्य धारा का विरोध करता है, धारा के बढ़ने नहीं देता। ठीक है, जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। अतः धारा को अपने स्थायी मान तक, स्थायी मान का मतलब अधिकतम मान तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने पूरी कोशिश की कि आपको समझा दे, रटाते तो फिर रटते फिर मजा ना आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक एक चीज फील करते चल रहे हो। ठीक है, जिससे आपको आसान रहेगा, आप आसानी से डेरिवेशन भी करोगे, एक एक बात समझोगे तो चित्र भी बना लोगे और ये बातें लिख भी लोगे, क्योंकि रटने वाली कोई बात है नहीं। सबसे पहले बस यही लिखना, स्वप्रेरण की घटना आप समझ चुके हो, फिर लिखो स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ये क्या करता है, मुख्य धारा का विरोध करता है। इस विरोध को रोकने के लिए हमें इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस काम खत्म, डेरिवेशन में आ जाओ अब। ठीक है, तो चलो डेरिवेशन करते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए था, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये केवल आप समझ चुके हो आसानी से। आप डेरिवेशन करते हैं क्योंकि हमें सूत्र भी निकालना है आपका स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो ये चित्र आपको बना लेना है, बगल में इस टाइप से जो बातें यहाँ पे आपने समझी है वही बातें यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे देखो कार्य करना है तो कार्य हमें निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला। और कार्य के लिए मान लेते हैं कि हम इस कुंडली में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले कार्य निकालने के लिए हम एक छोटा सा कार्य निकालेंगे DW, एक छोटा सा कार्य DW निकालेंगे। उसके बाद हम एक बड़ा कार्य निकालेंगे W, और उसे निकालने के लिए DW का समाकलन होगा। ये सबने पढ़ रखा है, पहले छोटा कार्य निकालते हैं फिर बड़ा कार्य निकालते हैं, तो उसी टाइप से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा आवेश DQ प्रवाहित करते हैं। जब छोटा आवेश प्रवाहित करेंगे तब तो कार्य निकलेगा। तो लिखते हैं कुंडली में एक छोटा आवेश या अति सूक्ष्म आवेश, कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश DQ प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, DQ प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, DQ आवेश प्रवाहित करने में क्या निकालते हैं, किया गया कार्य। तो जो कार्य आएगा, देखो कार्य का फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए। जब DQ आवेश होगा तो आपको पता है कार्य भी छोटा होगा DW, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला तो पता होगा DW का कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना। देखो आपने विभव का सूत्र पढ़ा है, विभव या विभवांतर का क्या होता है, V बराबर W बटा Q, कार्य बटा आवेश। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, विभव का W बटा Q। वैसे इसका विद्युत वाहक बल का भी फॉर्मूला होता है E बराबर W बटा Q। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बटा Q। अगर यहाँ से W का मान निकालो तो वो क्या आ जाएगा, Q का E से गुणा हो जाएगा, तो W बराबर क्या मान आ जाएगा, Q इंटू ई। ठीक है, W का क्या मान आ जाएगा, Q इंटू ई। तो जो W का मान Q इंटू ई आ जाता है, ठीक है, जो W का मान आपका क्या आ जाता है, Q इंटू ई आ जाता है। इसी फॉर्मूले को आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास W की जगह DW है तो हम DW लिखेंगे, हमारे पास आवेश कितना है DQ है तो हम DQ लिखेंगे और विद्युत वाहक बल को E ही रहने देंगे। तो DW बराबर DQ इंटू ई वाला यहाँ से फॉर्मूला लगेगा कार्य को निकालने के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, DW बराबर DQ इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ से देखो कार्य निकालने का तो ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ से हमें इस विद्युत वाहक बल का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, जब स्वप्रेरण को पढ़ा था, स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, तो उसमें हमने आपका स्वप्रेरण का फॉर्मूला निकलाया था, L बराबर माइनस E अपॉन में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते हो। L बराबर माइनस E अपॉन में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अगर यहाँ से हम E का मान निकालना चाहे तो E को उधर ही रोक लो, इस माइनस चिन्ह को पहले इधर कर लो तो माइनस हो जाएगा L के साथ। अब ये जो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T था बटे में इसके साथ चला जाएगा गुणे में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से E का लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है, माइनस L। देखो जब यहाँ पे डेल्टा होता है तो डेल्टा लिखना है, लेकिन हमारे पास DW और DQ है तो हम डेल्टा की जगह DI और DT लिखेंगे, DI बटा DT लिखेंगे। क्या लिखेंगे, DI अपॉन DT। ठीक है, तो हम यहाँ पे E की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, E बराबर माइनस L DI अपॉन DT। आपको पता चला कैसे है, E बराबर सूत्र होता है माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, लेकिन जब यहाँ पे DQ और DW है तो हम क्या करेंगे, DI और DT को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है और आगे सिंपल है, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से अब इतना हम E की जगह रखेंगे तो DW बराबर
डी क्यू इंटू ई की जगह माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये वैल्यू हम रख देंगे। सिंपल देख लो, डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू ये रहा, यहाँ से ई की जगह माइनस एल डी आई अपॉन डी टी रख दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से देखो कैसे हल करते हैं। डी डब्ल्यू बराबर लिख लेते हैं, ये जो माइनस एल है पहले इसको बाहर कर लो, माइनस एल, ये डी आई भी बाहर कर लो, माइनस एल डी आई को साथ में लिख लो, और ये जो डी क्यू और डी टी है इसको साथ में लिख लो, डी क्यू बटा डी टी, इस टाइप से कर लो। ठीक है, क्या किया हमने, देखो ध्यान से, माइनस एल डी आई को साथ में कर लिया और डी क्यू बटा डी टी को साथ में कर लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया अब आपको पता चलेगा। देखो आपका धारा का फॉर्मूला सबको पता है, आवेश बटा समय होता है। धारा का फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। आवेश में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन भी बोल सकते हो। तो यहाँ से जो डी क्यू बटा डी टी, डी क्यू क्या है, आवेश में परिवर्तन, डी टी क्या है, समय परिवर्तन। तो जो डी क्यू बटा डी टी लिखा हुआ है, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, लिख देना चूंकि डी क्यू बटा डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे, धारा आई। आपको समझ में आया क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि धारा बराबर होता है आवेश में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो आई बराबर हम यहाँ से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डी क्यू बटा डी टी। तो यहाँ से लिख देना चूंकि डी क्यू बटा डी टी बराबर आई। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटा समय, तो आवेश बटा समय को हम धारा बना देंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई इंटू डी क्यू बटा डी टी की जगह क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, देख लो, माइनस एल डी आई रहा, डी क्यू बटा डी टी की जगह आई। थोड़ा इसे और सही सॉल्व कर लो, तो डी डब्ल्यू बराबर यहाँ से माइनस एल, आई को डी आई के साथ कर लो, आई डी आई। ठीक है, माइनस एल आई डी आई, इसे मान लेते कोई समीकरण नंबर 1। ठीक है, देख लो ध्यान से, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एल आई इंटू डी आई। ठीक है, ये अभी हमारे पास छोटा सा कार्य निकला है। अब हम क्या करेंगे, धारा के अधिकतम मान या जो धारा का स्थायी मान हमने लिख रखा था, उस धारा के अधिकतम मान या स्थायी मान को हम क्या करेंगे, वहां तक के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कार्य डब्ल्यू का मान निकालेंगे। ठीक है, अब क्या निकाला रहेगा, धारा के स्थायी मान या धारा का जो अधिकतम मान बढ़ाया जाता है उसको बढ़ाने पे हमें किया गया कार्य। ठीक है, विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य डब्ल्यू, वो निकालना है। ठीक है, वो निकालना है। और एक चीज यहाँ पे और थोड़ा मिस्टेक हुई है, देखो क्या चीज मिस्टेक हुई है वो समझो। यहाँ पे हमें एक चीज हमने कहा था कि ये जो आपका देखो पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। एक शब्द सुनना, विरुद्ध। जब विरुद्ध कार्य करना पड़ता है मतलब हमें विपरीत कार्य करना पड़ता है या विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे पहले से भी चिन्ह माइनस का लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले से भी चिन्ह माइनस का लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए ये चिन्ह माइनस का ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सुन लो, क्योंकि जब हम विरुद्ध कार्य करते हैं, किसी के विरुद्ध कार्य करते हैं या किसी के विपरीत कार्य करते हैं, तो चिन्ह आपको वो कार्य जो आता है माइनस का आता है। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी क्यू इंटू ई होगा। अब यहाँ से E बराबर, जब आपने देखो ये डी क्यू के साथ पहले से माइनस है, अब जब आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी लिखा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस अब मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये माइनस ही रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस रह जाएगा। समझ लो एक बार फिर से, हम क्या कह रहे हैं, जब कार्य आपका किसी के विरुद्ध निकाला जाता है, जैसे कार्य यहाँ पे किसके विरुद्ध निकाला जा रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध या विपरीत निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे कार्य का चिन्ह जो होगा माइनस में होगा। तो इसलिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी क्यू इंटू ई होगा, बस इतना है। और फिर जब एल की वैल्यू यहाँ से माइनस में रखोगे तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो सारी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, आप लिखते हैं कि आपका धारा के अधिकतम मान तक हमें निकालने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं, कुंडली में धारा को अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान कुछ मान लेते हैं, अधिकतम मान आई नॉट तक, ठीक है, आई नॉट तक बढ़ाने में किया गया कार्य। मान लेते हैं अधिकतम मान या जो स्थायी मान है वो आई नॉट है, तो हमने लिखा कुंडली में धारा को अधिकतम मान आई नॉट तक बढ़ाने में किया गया कार्य। ठीक है, बढ़ाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आएगा, और W जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो आपका छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू है, तो यहाँ पे इसका समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन डी डब्ल्यू। और यहाँ पे लिमिट भी लगेगी। लिमिट कैसे लगेगी, देखो आपके पास पहले तो धारा शून्य रही होगी, फिर शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ाओगे आई नॉट तक, तो हम यहाँ से इसमें लिमिट लगाएंगे, यहाँ से 0 और यहाँ पे आई नॉट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा पूरे कार्य का, W बराबर 0 से आई नॉट और ये समाकलन का चिन्ह डी डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे फॉर्मूला लगा, मतलब पहले धारा शून्य रही होगी तब तो उसको अधिकतम मान तक ले जाओगे, तो 0 से आई नॉट तक की लिमिट लगानी। ठीक है, अब यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू लिखो, आपके पास कार्य आ जाएगा। तो यहाँ से W बराबर 0 से आई नॉट, डी डब्ल्यू की जगह एल आई डी आई। ठीक है, इतना हो गया, देख लो डी डब्ल्यू का मान रख दिया। अब यहाँ से एल को बाहर कर लो, तो डब्ल्यू बराबर 0 टू आई नॉट
एल बाहर आ जाएगा। अब अंदर कितना बचेगा, आई इंटू डी आई। ठीक है, आई इंटू डी आई। अब यहाँ पे समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन आपको आना चाहिए। देखो समाकलन के लिए मैथ वालों को तो सूत्र पता है। देखो जब आपका ऐसे हो, मान लो समाकलन x की पावर 1 है, अगर समाकलन x की पावर 1 dx लिखा है तो उसका समाकलन जानते हो कैसे होता है। यहाँ पे जैसे x की पावर 1 है तो इसको आपको कैसे लिखना, 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 कर देना, बटे में 1 + 1। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये x की पावर n dx अगर होता है समाकलन में तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समाकलन के लिए। समाकलन x की पावर n dx का होता है x की पावर n+1 बटा n+1। तो जब x की पावर 1 होता है तो उसे क्या कर देते हैं, x की पावर 1+1 बटा 1+1, या सीधा आप क्या कर सकते हो इसे x² बटा 2, मतलब 1 + 1 जोड़ोगे 2, 1 + 1 जोड़ोगे 2। वैसे यहाँ पे भी है, अगर आई डी आई देख रहे हो तो आई को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आई को आप लिख सकते हो आई की पावर 1, आई की पावर 1 लिख सकते हो, कोई पावर नहीं, मतलब 1 लिख सकते हो कि नहीं। तो जैसे x की पावर 1 है वैसे आई की पावर 1 है, तो जैसे x की पावर 1 का होता है x²/2। ठीक है, वैसे आई की पावर 1 का क्या हो जाएगा, i² की पावर वो i² बटा 2। वैसे जैसे यहाँ पे x² बटा 2 वैसे i² बटा 2। तो वैसे हम इसका समाकलन कर देते हैं तो w बराबर l तो बाहर ही रह जाएगा। अब जब i की पावर 1 का करोगे तो क्या चीज आएगा, i² बटा 2। ध्यान से देख लो, जैसे x की पावर 1 dx का होता है तो x की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1 x²/2, वैसे i की पावर 1 का i²/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट भी लगी 0 से i0 तक, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे i0 लिख देना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है भैया, सिंपल। जब i की पावर 1 का आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, i²/2। लिमिट क्या है, 0 से i0, तो आपको ये लगा देनी। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, देखो। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एडजस्ट करना। w बराबर एल ये रहा। आप जब लिमिट लगाई जाती है, लिमिट लगाना सबको पता है कि नहीं, सीख लो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर ऐसे हो, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे आपका क्या चीज लिखा है, i0 लिखा है मान लो। ठीक है, जब ऐसे लिमिट लगानी है तो क्या किया जाता है, एक बार इस x की जगह i0 को लिखना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर एक बार इस x की जगह नीचे वाली लिमिट लिखनी है। मतलब एक बार x की जगह आपको ऊपर वाली लिमिट लिखनी है, जैसे ऊपर i0 तो i0 लिख दो, फिर बीच में माइनस लगाओ, एक बार इसकी जगह 0 लिख दो। वैसे यहाँ पे करना, देखो कैसे करते हैं। एक बार इस i की जगह आपको क्या करना है, i0, जैसे x होता है तो x की जगह i0, वैसे यहाँ पे x तो है नहीं, i है तो i की जगह हम करेंगे। तो i की जगह एक बार हम i0 रखेंगे तो i0 के स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 है तो 2 ऐसा ही रहेगा। फिर बीच में माइनस लगाएंगे, एक बार हम नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ध्यान से देख लो क्या किया, एक बार i की जगह ये वाली ऊपर वाली लिमिट रखो तो इसका स्क्वायर बटा 2 हो गया, i0² बटा 2, और एक बार इसकी जगह 0 रखा तो 0² बटा 2। अब इसे हल कर लो तो w बराबर l तो ये रहा, इंटू i0² बटा 2 केवल बच जाएगा। देखो i0² बटा 2 केवल बच जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर बटा 2, 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, l इंटू i0² बटा 2। अब इसे हम हल कर लेंगे तो w क्या आ जाएगा, 1/2 l i0²। ये हमारे पास क्या आ चुका है, कार्य आ चुका है, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये चीज आपको लिख देना, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप W को क्या लिख सकते हो, U के बराबर लिख सकते हो। U क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर हम यहाँ से लिख देंगे 1/2 l i0²। ठीक है, यही आपकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा, U बराबर 1/2 l i0² स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, आप देखो शायद दिख रहा हो, पहले नीचे का दिख नहीं रहा था, आप सही कर दिया बोर्ड। देखो W बराबर 1/2 l i0² आया। अब यहाँ से हमने लिख दिया यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमने पहले ही बताया था यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो जो कार्य W है ये U के रूप में आ जाएगा, U है स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर लिख देंगे 1/2 l i0²। यही आपका सिंपल क्या चीज है, यही आपका सिंपल क्या चीज है, यही आपका है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आता है U बराबर 1/2 l i0² आता है, जहां U स्थितिज ऊर्जा, L क्या चीज है यहाँ पे, L है स्वप्रेरण गुणांक, I0 क्या है, धारा का अधिकतम मान या धारा का जो ये स्थायी मान बोला गया था, ये I0 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है। आशा करते हैं आपको पूरा डेरिवेशन बहुत आसानी समझ में होगा। इसी टाइप से पेपर में पूछा जाए, पूरा डेरिवेशन कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का कर देना। ठीक है, तो आशा करते समझ में होगा, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे, इसलिए इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से मस्त आए। चलिए, आपको किसी भी टॉपिक को रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चाहे फिजिक्स का टॉपिक हो या केमिस्ट्री का। बात करें डिस्क्रिप्शन पे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाओगे, फिजिक्स के पहले चैप्टर से सारे वीडियो वहां पे प्लेलिस्ट में फिजिक्स वाली में, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से सारे वीडियो केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और प्लेलिस्ट से जाके बेहतरीन पढ़ाई अपनी करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, कमेंट जरूर करना सबको। ठीक है, तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, नोट कर लो इसे।